पांचवें चरण के मतदान में मतदाता सुबह 7 बजे से मतदान करने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंच गए और अपने मतों का प्रयोग किया। अलग अलग बूथों पर जब जाकर हमने मतदाताओं से जानकारी ली तो मतदाताओं के मत भी अलग अलग दिखे। कुछ लोगों ने कहा कि हम राष्ट्रहित में मतदान किए हैं, भाजपा सरकार से संतुष्ट हैं, तो वहीं कुछ मतदाताओं का कहना यह भी रहा कि भाजपा सरकार में बेरोजगारी और महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर कुछ युवा पेपर लीक व नौकरी को लेकर वर्तमान सरकार से नाराज भी दिखे। तो वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना था कि महंगाई है और महंगाई है भी नहीं, क्योंकि यदि महंगाई है तो उसके हिसाब से कमाई भी है। जानकारी के मुताबिक विकासखंड देवा के उमरी गांव में बूथों पर 81%, 85% व 89% तक पोल हुआ। 14 निर्वाचन क्षेत्रों का 6 बजे शाम तक औसत प्रतिशत रहा 57.98%, जिसमें बाराबंकी सबसे अधिक यानी 67.10% पोल हुआ। देखिए क्या है लोगों की राय और लोगों ने किन किन मुद्दों पर किया है मतदान। हालांकि अधिकतर लोगों का यह भी कहना था कि इस बार लड़ाई कांटे की है, यानी कुछ कहना संभव नहीं है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन होगा बाराबंकी का सांसद और किसकी बनेगी इस बार सरकार। किसानों की कर्जा माफी, पूरा का पूरा कर्जा माफ। हमने वादा किया है कि नौजवानों को रोजगार देंगे, हर नौजवान को नौकरी की गारंटी दे रहे हैं, हर महिला को 8,500 रुपया देने की गारंटी दे रहे हैं। पांचवें चरण का मतदान चल रहा है, क्या पोजीशन है, किन मुद्दों को लेकर वोटर मतदान कर रहे हैं? मतदान बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा चर्चा आ रही है। सबसे बड़ा मुद्दा है देश और राष्ट्र की सुरक्षा। इन सब मुद्दों पर बीजेपी सरकार पुनः जो है सरकार बनाने जा रही है। जैसे कि कांग्रेस के द्वारा घोषणा की गई कि महिला को हर साल 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, इस पर क्या सत्यता है, क्या कहना है आपका? कांग्रेस के युवराज ने 75 साल में नहीं दिया कुछ। क्या लगता है किसकी सरकार बनने की उम्मीद दिख रही है आपको? 100% भारतीय जनता पार्टी। अब की बार 400 पार नहीं, मैं तो कहता हूँ लगभग 420 के आंकड़ा पार ले जा रहा है। हाँ, महंगाई बेरोजगारी है, बदलाव होना जरूरी भी है। जब 400 रुपये सिलेंडर था तो रानी जी सिलेंडर लेकर दिल्ली में बैठी हुई थी, आज 1200 रुपये सिलेंडर है। महंगाई तो कोई भी नहीं चाहता है, लेकिन कुछ चीजें हैं ना जो गवर्नमेंट पे डिपेंड करती है, सिर्फ एक के सोचने पे नहीं होता। लेकिन हम पढ़ाई करके बैठे हैं लड़के भी जो भी हैं, उनका कोई स्ट्रगल जो है वो काम नहीं आ रहा है। तो सरकार कोई भी रहे पर उनके ऊपर फोकस करे। क्योंकि हम लोग बदलाव चाह रहे हैं, तो 18% शिक्षा पे लगाए हैं टैक्स। अभी नेट का पेपर लीक हुआ है, उससे पहले आरओ का पेपर लीक हुआ है। इस सरकार में कितने पेपर लीक हो? भाजपा में है, विपक्ष का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं है। हर आदमी जो है मोदी के नाम पर वोट कर रहा है। गरीब जनता इतना फायदा उठा रही है, आयुष्मान कार्ड, फ्री राशन, तमाम तरह की सुविधाएं ले रहा है, जनता ले रही है। इसलिए पूरी तरह से वो मोदी के पक्ष में जनता वोट कर रही है। कांग्रेस से कहती कि ये योजना मेरी लाई हुई है, फ्री दे रहे, कोई एहसान नहीं कर रहा। बिल्कुल गलत बता रहे हैं। कभी भी फ्री राशन उन्होंने दिया हो तो बता, एक क्वेश्चन बता दें या एक दिन बता दें, जिस दिन एक दिन भी दिया हो उन्होंने। राशन योजना जी, जो 88-90 रुपए की लोग खरीदते थे, ये स्कीम उसकी लाई हुई है। नहीं, स्कीम है तो राशन सरकार जो सरकार पहले रही है, कुछ ना कुछ योजनाएं तो उसने चलाई ही होंगी, लेकिन उसमें कितना सुधार किया सरकार ने। जो राशन कोटेदार आधा तीसरे महीने बांटता था, वो हर महीने बांटता और अब 10 ग्राम भी नहीं मार पा रहा है। ये स्थिति है। आदमी कोटेदार अब बुला बुला करके राशन दे रहा है, जबकि पिछली सरकारों में भगाता था। आज की तारीख में है वो कोटेदार फोन करता है जनता को, राशन कार्ड धारक को, कि आइए राशन ले जाइए। मुझे लग रहा है इस बार बीजेपी दोनों सीट जीतेगी, रायबरेली और अमेठी दोनों जीतेगी। जो गरीब जनता है, जिसके पास मजदूरी के हिसाब से वो सिलेंडर भराने में समस्या है, लेकिन राशन के जो मिल रहा उससे वो जनता मोदी जी से अलग नहीं है। मोदी जी को एक बार प्रधानमंत्री के रूप में जनता फिर देखना चाहिए। सरकार योजना बनाती है, ठीक, लेकिन अब पहुंचाने के लिए दिक्कत तो, अगर हमारे पास देखिए मेन होता है बजट। हमारे पास बजट है, मैं वो योजना हर ग्रामीण तक पहुंचाना चाहूँगा कि वो जरूर पहुंचे वो योजना। लेकिन सबसे बड़ी हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि कम से कम आप जो भी योजना बना रहे हैं उसमें पर्याप्त धन भी जो है ग्राम पंचायत को दीजिए।
क्योंकि ग्राम पंचायत के पास अगर पर्याप्त धन नहीं है, क्योंकि हम 7 गांव के प्रधान हैं, हमारे बहुत लोग आते हैं भैया, 1.5 साल से हमारे पास कई सारे लोगों के राशन कार्ड ऑनलाइन 3 से 4 बार कराए हुए रखे हुए हैं आज भी। अब उनके राशन कार्ड, या तो आपकी बहुत ज़्यादा पहुंच हो सप्लाई ऑफिस में तो आपका राशन कार्ड बन जाएगा। महंगाई, मान लीजिए महंगाई है भी, अब किसी को नहीं लग रही, किसी को लग रही है। कुछ सामान महंगा होता है, कुछ सस्ता हो जाता है। वो तो एक, अब आप सब्जी ले लीजिए, सब्जी अधिक पैदा हुई तो सस्ती हो गई, सब्जी बारिश ज़्यादा हो गई सब्जी महंगी हो जाएगी। रह गई बेरोजगारी, तो आज की डेट में देखिए सरकारी नौकरी तो हर किसी को मिल नहीं सकती, लेकिन अगर प्राइवेट, हम कह रहे हैं आप किसी कंपनी मत जाइए, मैं मनरेगा से आपका काम कराऊंगा, आप आइए, हम आपको रोजगार देंगे, 300 दिन देंगे। और ऑन कैमरा कह रहा हूं, जो सरकार मजदूरी दे रही है उससे ज्यादा दे देंगे, लेकिन अगर आप काम करना चाहें तो। किन मुद्दों को लेकर आमजन? हमारे यहाँ बहुत से हुआ है, वोट जो है सब तक बहुत ढंग से पड़ रहा है, सब जा रहा है। जैसे हम लोग राष्ट्र के हित में जा रहा है, देश के हित में जा रहा है। जैसे मोदी जी ने धारा 370 हटा दी, भगवान राम का मंदिर बना दिया। हम सब लोग इसलिए खुश होकर के वोट इस समय एक तरफा बीजेपी को दे रहे हैं, कमल के फूल को वोट जा रहा है। क्या लग रहा है इस बार सरकार किसकी बनने की उम्मीद? सरकार इस बार संपूर्ण पूर्ण रूप से मोदी जी की बनेगी, जो कि 400 पार जाएगा। हम लोग बहुत, हमारे यहाँ जनता यहाँ बहुत खुश है, बहुत खुशी है, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस जैसे कि वादा कर रहे हैं कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं को 1 लाख साल में धनराशि देंगे, इस पर क्या? ये बिल्कुल झूठे हैं, कांग्रेस वाले बिल्कुल झूठे। अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं, ये कुछ नहीं करेंगे। सब जनता को सिर्फ बरगलाते हैं, अपना फायदा लेने। सारे चोर सब इकट्ठा हैं, जितना विपक्ष है एक दूसरा मिलकर इकट्ठा है, कुछ नहीं मतलब है। ये जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, सत्ता पाने के लिए ऐसा है, बाकी हम सब लोग मोदी जी के साथ में हैं। हमारे यहाँ जनता मोदी जी के साथ में है, इनसे बहुत खुश है। फिर हम लोग मोदी जी को वादा कर रहे हैं कि 1 लाख महिलाओं को देगी साल में, तो इस पर आपका क्या कहना है? कांग्रेस तो हमेशा से बिल्कुल झूठी रही है, हमेशा झूठ बोल करके, छलावा करके जनता को छल के किसी तरह सत्ता पाना चाहती, और जब सत्ता पे काबिज हो जाते हैं तो जनता को 22 रुपये में दोनों वक्त का चाय नाश्ता और दोनों वक्त का भोजन खिलाते हैं। ऐसे वातावरण फैलाते हैं और जनता को परेशान करते हैं। कभी जनता के लिए कुछ किया ही नहीं। 22 रुपये में चाय नाश्ता दोनों वक्त का और भोजन खिलाते हैं, तब ऐसे वक्तव्य बताते हैं कि जनता हमारी खुशहाल है, 22 रुपये में खा लेती है। कांग्रेस तो बिल्कुल महाभ्रष्ट है। तो इस समय तक किसकी लहर चल रही, क्या रुझान आ रहे हैं? बीजेपी की चल रही है, मोदी जी की चल रही है, और मोदी जी की सरकार बनेगी, क्योंकि देश का विकास हो रहा, राष्ट्रहित सर्वोपरि, देश को जो आगे बढ़ाएगा और दूसरे देश के आक्रमण से बचाएगा, जनता उसके साथ है। जब देश ही नहीं रहेगा तो हम लोगों का क्या रहेगा? युवा जो है अपनी नौकरी को लेकर या महंगाई को लेकर बात करते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, नौकरी तो कहीं न कहीं मिल रही है, फैक्ट्री है, लघु उद्योग है, और कुछ हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम लघु उद्योग करें, ना कि जो है खाली नौकरी के पीछे। तो पूरा 140 करोड़ तो सरकारी नौकर हो नहीं सकता, ऐसा असंभव है, कभी नहीं हुआ है, ना आगे होगा। तो बहरहाल अपने रोजगार का सृजन करें कि हम 10 लोगों को रोजगार दे सकें। सपोज दैट, जैसे मान लीजिए एक ने टेंट हाउस खोल लिया तो कम से कम 4-6 लोगों को रोजगार दे देता है, छोटा मोटा भी। बड़ा खोला तो 10-20 लोगों को रोजगार देता है। कैटरिंग का काम कोई कर रहा तो 50-50 लोगों को रोजगार देता है और खुद कमाता है। तो इस तरह से रोजगार का सृजन करें, लघु उद्योग लगाएं, ग्रामीण क्षेत्र में काम करें, तो इससे पूरा देश खुशहाल होगा। और उसके लिए बैंक भी लोन दे रही है और मुद्रा स्कीम है, तमाम ऐसे मतलब संसाधन हैं लोगों के पास, लेकिन प्रयास तो करना पड़ेगा। जो किसान है, युवा हैं, महिलाएं हैं, स्टूडेंट हैं, उन सब के लिए लड़ाई लड़ी जाए। हमारे क्षेत्र बाराबंकी के लिए लड़ाई लड़ी जाए, बाराबंकी के जितने लोग हैं उनकी लड़ाई लड़ी जाए, और इसी वजह से हम लोग आज इतना मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। धूप है, मतदाताओं को अवेयर करने के लिए कोई मैसेज होगा कि मैक्सिमम जो है वोट कास्ट करें? देखिए, ये जो एक तरह से लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है, पूरी दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र में हम सबको अगर देश के बारे में सोचते हैं, देश के हित के बारे में सोचते हैं, तो हमें अपना मतदान जरूर करना चाहिए। ये सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा धर्म हमारा यही है आज के दिन, कि जा कर के वोट डालें।
वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने पहले काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन बीच में वो जनता से अलग हो गए, जनता के मुद्दों पे नहीं बात कर रहे हैं, जनता के मुद्दों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो काफ़ी समय से ये चल रहा था, तो इसीलिए वोटर साइलेंट जरूर है, लेकिन वो इंडिया गठबंधन की तरफ जाएगा और बीएसपी से हट करके इंडिया गठबंधन में सारा वोट आ रहा है। आप लोग क्षेत्र में भ्रमण किए, सर युवा मतदाता जो है वो क्या सोच रहा है इस बारे में? युवा मतदाता पूरी तरह से इंडिया गठबंधन की तरफ है, क्योंकि जो माननीय राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने अनाउंसमेंट की है, इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो है, जिसमें ये लिखा है कि सबको नौकरी पक्की दी जाएगी। आज सबसे ज़्यादा परेशान युवा रोजगार से ही है, बेरोजगारी से है। और जहां क्षेत्र में जाइए कहेंगे रोजगार नहीं मिला, पेपर लीक हो गया, तो इससे बहुत नाराज है भारतीय जनता पार्टी।